है गाइज, फिर से एक बार विद्यार्थी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए फिजिक्स में एक नए चैप्टर की ओर हम लोग पढ़ते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को समझने के पहले आप उसके बेसिक्स कुछ पॉइंट्स को समझ लीजिए। सामने लिखा हुआ है रेस्ट एंड मोशन एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट। रेस्ट, मोशन एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट में सबसे पहले आप देखिए रेस्ट की बात कीजिए। रेस्ट और मोशन को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सेपरेट स्टडी नहीं कर सकते हैं। ये दोनों कंपैरेटिव टर्म है। अगर ए का पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ए का पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में हमेशा चेंज हो, तो ए क्या है? मोशन में है, ठीक है। या बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में चेंज हो, तब उसको बोलेंगे हम लोग कि भाई बी मोशन में है। यानी कि अगर हम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और एक ट्रेन हमारे सामने से जा रही है, तो ट्रेन क्या है? मोशन में है। इसके अलावा रेस्ट की बात अगर करें, तो अगर दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो तो रेस्ट में है, दोनों का पोजीशन चेंज नहीं हो तो रेस्ट में है। अब ये कंपैरेटिव टर्म कैसे है देखिए। एक चलता हुआ ट्रेन, प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए जो लोग हैं उनसे अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो मोशन में है, दैट इज इन मोशन। लेकिन ट्रेन के आमने सामने के सीट पर बैठे हुए दो पैसेंजर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि उनका पोजीशन थ्रू आउट द जर्नी नहीं बदल रहा है। क्लियर है? तो एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में है और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। समझ में आ रही है बात? तो रेस्ट और मोशन जो होता है, ये उस पोजीशन को हम लोग देखते हैं कि उसका पोजीशन चेंज हो रहा है या नहीं। अर्थ मोशन में है, लेकिन अर्थ पे जो हम लोग बैठे हुए हैं एक दूसरे के कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से। तो आप अभी कहीं बैठे हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं और हम यहां खड़े हैं, हम दोनों का पोजीशन कोई चेंज नहीं हो रहा है, हम रेस्ट में हैं। लेकिन अगर आप इसके आउटर स्पेस में उड़िए और उस जगह से अगर आप देखिए तो अर्थ आपको क्या दिखेगा? मोशन में दिखेगा। तो ये हमेशा कंपैरेटिव टर्म है और इसको जब भी हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तो किसी न किसी चीज से कंपेयर करते हैं कि वेदर इट इज इन रेस्ट और इन मोशन। अब आइए पॉइंट ऑब्जेक्ट। फिजिक्स में एक बहुत बड़ा टर्म है पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए, मोशन जो होता है ना, मोशन बहुत तरह का होता है, जिसमें एक मोशन है रोटेशनल, एक मोशन है वाइब्रेशनल। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लें तो इसका डायमेंशन को हम इग्नोर करते हैं, इसके रोटेशनल मोशन को इग्नोर कर देते हैं, इसके वाइब्रेशनल मोशन को भी इग्नोर कर दिया जाता है। यानी कि रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इसका डायमेंशन, तीनों को हमने इग्नोर कर दिया, तो ये कहा जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये फिजिक्स में एक्सप्लेनेशंस के लिए बहुत जरूरी है कई जगह पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो अगर ये समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।